हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच उपस्थित है एक जीके के मिक्स वीडियो के साथ। इसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये वैसे क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आते हैं। तो देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। अशोक मौर्य वंश का राजा था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्मन कहा गया है और प्रियदर्शनी भी अशोक का ही नाम है। प्रियदर्शनी एग्जाम में पूछा जाता है, जो प्रियदर्शनी किसका नाम है, तो अशोक को प्रियदर्शनी भी कहा जाता था। तो पहला क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया, तो अशोक ने कराया। एक क्वेश्चन और पूछता है एग्जाम्स में, जो सांची के स्तूप को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूनेस्को की सूची में इसे 1989 में शामिल किया गया। सांची के स्तूप को 1989 में यूनेस्को की धरोहर लिस्ट में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इसका राइट आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर। यही सेल्यूकस निकेटर था जिससे कि चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध किए और सेल्यूकस निकेटर जब हार गया तो उसने संधि करके अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी, किसकी शादी, कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी कार्नेलिया जिससे चंद्रगुप्त मौर्य की भी शादी हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यह भी बार बार पूछा जाता है, मुद्रा राक्षस किसने लिखा। तो यह विशाखा दत्त की कृति है, विशाखा दत्त का बुक है। तो राइट आंसर होगा विशाखा दत्त। अगला देखते हैं, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा। तो बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। क्यों, बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौर्य सम्राट, मौर्य राजा जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला चला गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को ग्रहण किया और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जाके रहने लगे। वहीं उनकी मृत्यु भी हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। और कब हुई थी, तो 298 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो इस भी जान लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम मौर्य राजा कौन था। तो अंतिम मौर्य राजा, जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था वह बृहदत्त था। प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य था और अंतिम राजा बृहदत्त था। आगे देखते हैं, महाभाष्य के लेखक, यह भी अच्छा बुक है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे और पतंजलि जो थे यह किसके दरबार में थे, तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। ये पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के जो राजा थे पुष्यमित्र शुंग, उनके दरबार के ही पुरोहित थे पतंजलि, और इन्होंने ही बुक लिखा महाभाष्य। बहुत ही फेमस बुक है, देख लीजिए। एग्जाम्स में यही सब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि, वही क्वेश्चन आ गया, पतंजलि किसके दरबार में थे। तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे और इन्होंने जो बुक लिखा उसका नाम है महाभाष्य। आगे देखते हैं, कनिष्क, कनिष्क किस वंश का राजा था, किस वंश का शासक था। तो टाइपिंग मिस्टेक है, कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। किस वंश का था, कुषाण वंश का। कुषाण वंश का प्रतापी राजा कनिष्क था। तो आप लोग इससे ये जान लीजिए, जो कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क, सबसे प्रतापी राजा जो कुषाण वंश के थे वो कनिष्क थे। और कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दिया दूसरी राजधानी, कनिष्क की दूसरी राजधानी, तो कनिष्क की दूसरी राजधानी जो थी वह मथुरा में थी। कहाँ थी, मथुरा में थी। डायरेक्ट पूछे कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो पुरुषपुर या पेशावर, उसको बोलिए पेशावर या पुरुषपुर। लेकिन दूसरी राजधानी अगर पूछे जो कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो मथुरा में थी। अगला है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो सूर्य पूरब से निकलता है, तो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है वही सूर्य सबसे पहले निकलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा नेफा, अरुणाचल प्रदेश हो गया। सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश को नेफा भी कहा जाता है, NEFA। इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन है। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। क्यों, क्योंकि यह भारत के सबसे पूर्वी हिस्से में है। और यही क्वेश्चन पूछता है, भारत में सबसे बाद में सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो पश्चिमी गुजरात में।
भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। क्वेश्चन एक ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, सबसे बाद में सूर्य कहाँ निकलता है? तो गुजरात में निकलता है, कहा कि पूर्वी जो भाग है वह कहाँ है? सर्किल गुजरात में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है 1954। भारत रत्न कब से दिया जाता है? 1954 से। हमको एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा मेरे सेट में, अशोक चक्र कब से दिया जाता है? तो अशोक चक्र 1952 से दिया जाता है, लेकिन भारत रत्न 1954 से दिया जाता है। तो ये भी आप लोग जान लीजिए, जो भारत रत्न 1954 से दिया जाता है और अशोक चक्र 1952 से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला जिनको भारत रत्न मिला था, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री भी थी, प्रथम भारतीय महिला थी जो प्रधानमंत्री बनी, और 1971 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? सबसे पहले मानसून का आगमन होता है केरल में। कब? तो 1 से 5 जून के बीच में, 1 से 5 जून के बीच में केरल में मानसून आता है। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। सबसे अधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो केरल है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे, बुद्ध पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। किस बोध गया जो है वह किस नदी के किनारे है? तो जान लीजिए फल्गु नदी के किनारे है। बोध गया फल्गु नदी के किनारे है। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। बोध गया फल्गु नदी के किनारे है। कब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। किस वृक्ष के नीचे हुई? तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक से एक क्वेश्चन और कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जब ये थे तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सही है, तो प्रथम हो गए लॉर्ड विलियम बेंटिक और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग या ये जो थे लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। प्रथम गवर्नर जनरल एग्जाम में पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड कैनिंग होगा। प्रथम वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग होगा। सब क्वेश्चन पूछता है, सब अलग अलग क्वेश्चन है। फिर से देखिए, प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, अंतिम तो लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, अंतिम वायसराय तो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन होंगे, जो कि भारत की आजादी जो मिली थी माउंटबेटन योजना के तहत मिली थी। तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन था? चंद्रमा से पहले एक क्वेश्चन ये समझिए, तो चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलिनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा का अध्ययन सेलिनोलॉजी कहलाता है। सूर्य का अध्ययन हेलियोथेरेपी कहलाता है। क्या कहलाता है सूर्य का अध्ययन? हेलियोथेरेपी। और चंद्रमा का अध्ययन सेलिनोलॉजी। चंद्रमा क्या है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी। इस पर मात्र एक उपग्रह है पृथ्वी का। कौन? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। और चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन था? तो यह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश अमेरिका था। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अब एग्जाम में पूछ दिया पिछला बार ग्रुप डी में, जो डीसी का फुल फॉर्म, डीसी में सी क्या है? तो डीसी में डी होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। फिर से देखिए, डीसी क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हो गई। और चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश अमेरिका है। एक क्वेश्चन जो अभी बताया उसका उत्तर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? चंद्रमा का अध्ययन सेलिनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो एग्जाम से पूछता है। विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन ए की खोज मैकुलम ने की थी। ए की खोज मैकुलम ने की थी। बी की खोज मैकुलम ने की थी। तो ए और बी दोनों की खोज किसने की? मैकुलम ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सीडी के बारे में बताएंगे, फिर अगला क्वेश्चन आने दीजिए। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चाइना में हुआ था। कहाँ हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था।
अगला है कोरोना का वायरस कहां से फैला, तो यह भी चीन से फैला। आगे है सौर प्रणाली की खोज किसने की, तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी, कोपरनिकस। और यह कहां के थे, और कोपरनिकस पोलैंड के थे। कहां के थे, पोलैंड के। आगे है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रहती तो रोमन होता, रोमन अंग्रेजी भाषा की लिपि है, लेकिन हिंदी भाषा की लिपि कौन है, तो देवनागरी लिपि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है, 25 क्वेश्चन पे ही खत्म करेंगे इसको, अगला वीडियो में फिर आएंगे। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है, तो इंसुलिन मधुमेह के इलाज में किसी भी व्यक्ति को गांव में या कहीं शहर में कोई भी आपके आस पड़ोस में जिसको डायबिटीज होगा तो उनको इंसुलिन का सुइया दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इंसुलिन की कमी होती है तो उनको डायबिटीज का सुई, मतलब डायबिटीज होता है तो उनको इंसुलिन का सुई ही दिया जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में होता है, मधुमेह के इलाज में। ग्लूकोज शरीर में चीनी बढ़ गया तो क्या हो गया, डायबिटीज हो गया, और उसको कम करने के लिए क्या है, तो इंसुलिन का सुई दिया जाता है। समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है। आगे है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जो थी यह इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की। और इसकी माँ का नाम, रजिया सुल्तान की माँ का नाम शाह तुर्कान था। इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश इसके पिता थे, और माता का नाम रजिया सुल्तान का क्या था, तो शाह तुर्कान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड मतलब जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, J.L. बेयर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां और कब हुआ था, तो यह अमृतसर 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। और यह बाग जो था वह जल्ली नामक व्यक्ति का बाग था, इसीलिए इस कांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। तो यह 26 क्वेश्चन, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें का क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।